हेलो फ्रेंड। देखिए सुबह के 5 बज रहे हैं और मैं उठ चुकी हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप? हंस होंगे, स्वस्थ होंगे। आशा करती हूँ सब अपने घरों में मस्त होंगे। सुबह के 5 बज गए हैं और मेरा काम शुरू हो चुका है। कई लोग कहते हैं कि पूरा दिन घर पे करते ही क्या है। आप देख सकते हैं पूरा दिन हम खाली ही कब होते हैं जो घर पर सुबह 5 बजे उठते हैं और रात के 11 बज जाते हैं हमें सोने में। और उसके बाद भी सुनने को मिलता है कि हम सारा दिन घर पे करते ही क्या है, काम ही क्या होता है घर का। तो आप देख सकते हैं कि हम सारा दिन घर पर क्या करते हैं। सुबह उठा, झाड़ू लगाई, पोछा लगाओ, बाहर पानी डालो। फिर आज वैसे भी बुधवार था तो मशीन भी लगानी थी क्योंकि कल बृहस्पति है, कपड़े धुलेंगे नहीं। तो इसलिए आज मैंने यहाँ फटाफट से बाहर का काम निपटा के अंदर मशीन में पानी भरने लगा के आई। जब गई तो पानी भरा हुआ था, मैंने मशीन फटाफट से चालू कर दी। फिर देख सकते हैं आप, मशीन चालू हो गई और यहाँ से कपड़े धुलना स्टार्ट। अब आप देखिए कपड़े धुल रहे हैं धीरे 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 धीरे। और इससे आप ये बताइए कि हमें इस टाइम कब टाइम मिला। अब हम सुबह से लगे हैं, उठ के 5 बजे से 6:15 6:30 बजे तक तो मैंने कपड़े ही धोए हैं। ठीक है। और फिर हमारे यहाँ मंकी इतने आते हैं, कपड़े सुखाने की दिक्कत। भैया कपड़े ही ले जाते हैं, फाड़ देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, कभी दुपट्टा ले जाते हैं, कभी कुछ करते हैं। बताओ उनके किस काम का, लेकिन हमारे तो सूट ही ख़राब हो जाते हैं। आज भी मैं कपड़े डाल के आई जब बंदर मेरे एक सूट का दुपट्टा ले गया। अब बताओ किस काम का, उसका पहले भी एक सूट का दुपट्टा ले गया था और आज फिर ले गया। बताओ दुपट्टे का क्या करेगा। मेरा तो सूट ख़राब हो गया और दुपट्टा लेके चला गया। लेकिन क्या कर सकते हैं, अब हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि भैया हम वो जानवर हैं और जानवर किसी की बात सुनते नहीं। अब कहो उनको भगाओ या मारो तो काटने को आते हैं, इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है। कोई नहीं, कपड़े धुले देखिए। और उसके कपड़े धोने के बाद मैंने फिर उसके बाद से कई राउंड होते हैं कपड़े धुलने के। और फिर इसके पापा भी, अभी बच्चों के पापा सो रहे थे, उनको भी मैंने उठाया 1-2 बार। उनकी थोड़ी सी तबीयत ढीली चल रही थी तो फिर मैंने उनको थोड़ा लेट ही उठाया 6:15 बजे तक। मैंने कहा आप, फिर मैं उनको उठा के आई। अब मैंने कहा कि 1 राउंड के कपड़े और हैं, आप उठ जाइए। फिर उसके बाद से आपने नहाना है आप नहाइए, नहीं तो मैं नहाने जाऊँगी। मैं कपड़े डाल के आऊँगी तो आप या तो नहा लेना। फिर तो मैं फटाफट से इतने 1 राउंड के कपड़े निकाल के आई। उसके बाद फिर मैंने पानी वानी गर्म किया, इनको दिया, खुद भी पिया पानी गर्म। क्योंकि सुबह पानी गर्म पीने से ज़रा थोड़ा सही रहता है, फ्रेश हो जाता है इंसान अच्छे से। इसके पापा को भी मैंने पानी दिया, खुद भी पिया। पानी पीने के बाद से फिर मैंने अपना मशीन में कपड़े डाले और फिर जो हो चुके थे उनको छिछोल के ड्रायर करे। देखो फिर मैं गई पूछने के लिए पानी गर्म लेंगे या नहीं लेंगे। फिर मैं कपड़े छिछोलने के लिए आ गई। मैं कपड़े छिछोले फटाफट से। और उसके बाद जब मैं कपड़े डाल करके नीचे आई तो पूरे 7 बज रहे थे। अब आप सोचिए 2 घंटे तो कपड़ों में ही लग जाते हैं, निकालो करो और फिर उसके बाद छिछोलो ड्रायर करो। फिर बीच बीच में और भी काम आ जाते हैं, मंकी भी आ जाते हैं। मैं तो सारे कपड़े एक साथ धो करके फिर छत पे सुखाती हूँ एक ही बार में। देखिए, और धूप भी हल्की हल्की आ गई थी, मौसम सही लग रहा था, जबकि ये कह रहे थे कि आज बारिश होएगी। फिर मैं नहा धो के पापा तो उठे नहीं, मैं ही नहा धो के पूजा करने आ गई। फिर मैंने इनको नहाने के बाद से उठाया। मैंने कहा अब आप उठ जाओ, मैं तो नहाया ही, मैं पूजा करने जा रही हूँ। फिर मैं नहा के पूजा करने के बाद माला फेरने बैठ गई। क्योंकि हमने नाम धारक हैं तो हम अपना नाम जाप करते हैं। इसके पापा भी बाद में करेंगे, मैंने नाम जाप करने बैठ गई। उसके बाद इसके पापा अपना नहा धो के आए, वो अपनी पूजा कर रही। फिर उन्होंने, मैं इतने नाश्ता बनाने चली गई। फिर मैंने देखा कि कल वो मंदिर के सुबह सारे कपड़े वपड़े भी बदले थे, वो वीडियो मैंने आपके साथ शेयर भी नहीं करी। यहाँ मुझे नहा धो करके मंदिर की साफ़ सफाई करके यहाँ 9 सवा 9 बज गए थे हमें।
तो मंदिर की साफ़ सफाई करी सारी। अगर मैं वो वीडियो बनाती तो कम से कम 20 या 25 मिनट की बैठती फिर, लेकिन अभी तो मैंने ये सिर्फ 10 मिनट की, वो भी टाइम बढ़ा के करी है। तो आप सोचिए ज़रा। धीरे धीरे मैंने नाम जाप किया। फिर उसके पापा से मैंने कहा कि फिर मैं भगवान जी के कपड़े ले आई, मंदिर के कपड़े। मैंने कहा चलो अब ये भी धो ही लेती हूँ, साथ के साथ लगे हाथ। जब उतारे हैं तो ये भी धो के डाल दूँ धूप में। मैं ये कपड़े धो करके ऊपर गई तो ऊपर बंदर थे, और मैं बंदर को भगाने के चक्कर में मैं ही वहाँ पे पानी इकट्ठा हो रहा था बारिश का, उसमें गिर गई। फिर दोबारा आके मुझे नीचे आकर के नहाना धोना पड़ा और दोबारा कपड़े चेंज करने पड़े। अब क्या ही कर सकते थे। अब ये कीचड़ वाले हो गए। फिर ये मैंने फटाफट से आई नीचे, नहाई, ये भी सूट धोया, दोबारा से धो करके ऊपर डाल के आई। इसके पापा को भी मैंने कहा कि उठ जाइए आप। फिर उसके बाद मैं किचन में आ गई नहा धो के। यहाँ पर मैंने नाश्ता वगैरह इनको जवे बना करके दिए। फिर चले गए जवे खा करके। फिर मैं भी गई थी इनके साथ मंदिर, वहाँ से आई फिर मैं बर्तन साफ़ करे। हम दोनों सुबह मंदिर जाते हैं दोनों ही। फिर मैंने आने के बाद से काम 11 बज गए थे मुझे, 11:15। आने के बाद मैंने बर्तन साफ़ करे, बहुत सारे बर्तन हो रहे थे। किचन भी सारी फैली हुई थी और भी पोछा भी लगाना रह रहा था। फिर उसके बाद मैंने फटाफट से किचन साफ़ करी सबसे पहले, क्योंकि मुझे दोपहर का खाना बनाना होता है और 12 बजे मैक्सिमम भोग लगाना होता है। तो मैंने फटाफट से सबसे पहले किचन साफ़ करके भोग के खाने की तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि 12 बजे हमारे यहाँ भोग लगता ही लगता है कान्हा जी का। तो फिर मैं देखा आज सब्जी भी नहीं थी और आते वक्त भी लाना भूल गई मंदिर से। तो मैंने सोचा रात दाल ही भिगो दी थी और थोड़े से आलू बॉयल कर दिए, सूखे आलू, और दाल पीस के दही भल्ले बना दूंगी मैंने कहा। तो साथ में दही जमा रखा था, थोड़े से भल्ले उतार लिए, सूखे आलू बनाए, आलू बॉयल करके रख दिए। तो इधर बर्तन साफ़ कर रही थी मैं, तो उधर मैंने आलू में सीटी दिला दी और इधर बर्तन साफ़ हुए और उधर हमारी आलू उबल के तैयार हो गए। उसके बाद मैंने आलू को बाहर निकाला। पहले मैंने सोचा बेडशीट वगैरह चेंज कर ली जाए। बेडशीट चेंज करी सुबह, क्योंकि मैं कपड़े धोए थे ना जब, बेडशीट चेंज नहीं करी थी। तब मैंने एक नीचे मेरी बेडशीट ऑलरेडी बिछी रहती है, क्योंकि मेरे रुई के गद्दे हैं, मेरे वैसे नहीं है रेडीमेड मार्केट वाले, रुई के गद्दे बनवा रखे हैं, क्योंकि मेरे को मार्केट के गद्दे पसंद नहीं है। हमारे कमर में दर्द हो जाता है इसके पापा के में। तो फिर हमने रुई के बनवा रखे हैं, इसलिए फिर मैंने बेडशीट वगैरह चेंज करी। बेडशीट चेंज करने के बाद फिर दोबारा पहले किचन में बर्तन करके आई। मैंने कहा इतने बर्तन भी नहीं चढ़ लेंगे, इतने मैं बेडशीट बिछा लेती हूँ। और इतने कुकर में आलू रख के भी आई हुई थी, वो भी हो रहे थे, अभी विशल आई नहीं थी। फिर उसके बाद विशल आई, आलू हो गए। मैंने कहा कुकर में से निकाले जाए आलू भी। आलू निकाले मैंने, देख सकते हैं आलू निकाल दिए हैं। और फिर उसके बाद मैंने दाल भी सुबह ही पीस के गई थी मंदिर जाने से पहले पहले। कई वीडियो तो मैंने आपके साथ शेयर ही नहीं करी, क्योंकि टाइम भी नहीं लगता, क्या करें। अब अकेली वीडियो भी बनाएं, खाना भी बनाएं, घर को भी देखें, थोड़ा सा लगता है, इसलिए कुछ वीडियो तो मैं आपके साथ शेयर ही नहीं कर पाती। तो मैंने फिर फटाफट से वाइट वाली दाल भिगोई थी, उसको पीस करके रख के गई थी। मैं नमक मिर्च और थोड़ी सी हींग डाली, क्योंकि वाइट दाल थोड़ा सा गैस बनाती है, इसलिए मैंने हींग डाल देती हूँ, तो गैस नहीं बनाएगी। तो वाइट दाल डाली और मैंने देखिए फेंट दिया फटाफट से। फेंटना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना फेंटे अच्छे नहीं बनते हैं। तो इधर मैंने आलू भी छील दिए फटाफट से, और आलू छीलने के बाद से मैंने आटा भी लगा दिया था फटाफट से। और यहाँ दोपहर का 1 बज गया था मुझे काम करते करते है, जबकि 12 बजे भोग लगना था। अब 12:30 हो ही गए थे, 1 नहीं 12:30 बजे मैं देख के आई अभी अंदर। तो फिर उसके बाद मैंने देखा ओहो 12:30 हो गए, फटाफट खाने की तैयारी कर ली जाए। तो मैंने खाना वाना बनाया। उसके बाद फिर खाना तैयार करने के बाद कुछ मेरा फ़ोन भी ख़राबी हो रही थी, दिक्कत दे रहा था, वीडियो बना नहीं पा रही थी। तो यहाँ पर मैं भोग लगाऊंगी अब खाना वाना बना के, फिर ये आ जाएंगे खाना खाएंगे। मेरे कपड़े ऊपर पड़े हैं, वो भी लेके आने हैं, बहुत सारा काम होता है। बाकी का व्लॉग अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना मेरा व्लॉग कैसा लगा है। अब मैं डेली आपके साथ व्लॉग शेयर करूँगी, और मैं भी चाहती हूँ अब आगे बढ़ना कुछ। पहले मैं टीचर थी, अब मैं इस तरह से वीडियो बनाऊंगी घर पर रह कर के,
लेकिन ये है कि मैं कुछ अपना लाइफ में करना चाहती हूँ, और करने वालों की कभी लाइफ में कुछ करने वालों की, कहते हैं ना, स्ट्रगल करने वालों की हार नहीं होती। मैं हार नहीं मानूंगी कभी भी, स्ट्रगल तो मैं करती रहूंगी। जबकि मुझे सबने कहा जी वीडियो बनाना कोई है तो मामूली सी बात है, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने फिर भी करूंगी मैं। सबने मुझे कहा लेकिन मैं फिर भी कर रही हूँ। ठीक है, बाय।